पीएफआई एजेंडों के केस में चुनौती दी गई है। सीजेएम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और एसटीएफ की विवेचना को चुनौती दी गई है। 3 पीएफआई एजेंडों के वकील ने जिला जज की कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। माफ कीजिएगा। आज एडीजे चतुर्थ कोर्ट में सुनवाई के बाद अगली तारीख मिली है। 7 दिसंबर 2020 को रिव्यू पिटीशन पर लिखित बहस दर्ज होगी। एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने 7 दिसंबर को बहस के आदेश दिए हैं। तो पीएफआई एजेंडों के केस में सुनवाई हुई और आपको बता दें कि इस केस में दरअसल पीएफआई एजेंडों के केस में चुनौती दी गई है। सीजेएम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और एसटीएफ की विवेचना को चुनौती दी गई है। 3 पीएफआई एजेंडों के वकील ने जिला जज की कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की और आज एडीजे चतुर्थ कोर्ट में सुनवाई के बाद अगली तारीख मिल गई है। 7 दिसंबर 2020 को रिव्यू पिटीशन पर अब लिखित में बहस दर्ज होगी। एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने 7 दिसंबर को बहस के आदेश दिए हैं। तो पीएफआई एजेंडों के केस में सुनवाई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता कन्हैया का। कन्हैया, पीएफआई एजेंडों के केस में सुनवाई हुई है और क्या कुछ आज निकल करके सामने आया इस केस में? जी, आपको तो बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे से हाथरस जाते समय 4 पीएफआई एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पीएफआई एजेंटों की एसटीएफ ने रिमांड मांगी थी, जिसमें सीजेएम न्यायालय ने रिमांड को मंजूरी देते हुए एसटीएफ को जेल में बंद पीएफआई के एजेंटों से पूछताछ के लिए रिमांड एप्लीकेशन को मंजूरी दी। जिसके बाद एसटीएफ ने चारों से पूछताछ की, जिसमें जो आरोपी पक्ष के अधिवक्ता है मधुवंतर चतुर्वेदी, उन्होंने इसको चुनौती जिला जज के यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा कि जो सीजेएम कोर्ट है और जो एसटीएफ है उसको ऐसे विवेचना का अधिकार नहीं है, ना ही सीजेएम कोर्ट को इस तरीके से मंजूरी देने का अधिकार है। तो उनके क्षेत्राधिकार पर भी सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने याचिका को चुनौती दी। उन्होंने याचिका में जिला जज के यहाँ कहा है कि उनको क्षेत्राधिकार नहीं है, उसके बावजूद इस मामले को उन्होंने मंजूरी दी। तो इसको लेकर न्यायालय ने 7 दिसंबर को फिर दोबारा से, क्योंकि एक पक्ष अधिवक्ता के इसमें बयान दर्ज हो चुके हैं, 7 के अधिवक्ता के बयान दर्ज होना भी बाकी है, तो लिखित बयान दर्ज 7 दिसंबर को होंगे। न्यायालय ने 7 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को दोबारा बुलाया है। जी चलिए कन्हैया, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पीएफआई एजेंटों के केस में चुनौती दी गई है। सीजेएम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और एसटीएफ की विवेचना को चुनौती दी गई है।